साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि आपके शरीर के अंदर जब शुगर का लेवल कम हो जाता है। ज़्यादा के बारे में तो डायबिटीज़ के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जब शुगर लो होती है उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, हाइपोग्लाइसीमिया का आम भाषा में कह सकते हैं कि शरीर के अंदर आपकी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होना। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, फास्टिंग अलग अलग लैब के हिसाब से 80 से 110 के बीच में मानी जाती है, और पीपी जो है यानी कि नाश्ते के 1.5-2 घंटे के अंदर वो जो है वो 140-50 अलग अलग लैब्स देती हैं, और 5-10-20% का वेरिएशन तो चलता है। लेकिन कुछ लोगों में एकदम ड्रास्टिक फॉल होना, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना, ये एक बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही मुश्किल स्टेज आ जाती है। तो साथियों, हम बात करें कि ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली उन लोगों में होता है जिनको शुगर है और शुगर की दवाई चल रही है। वो दवाई या तो इंसुलिन या ओरल टेबलेट्स भी हो सकती हैं। इंसुलिन ज़्यादा लग गई, दवाई डबल खाएगी, या आपने उस व्यक्ति ने दवाई के साथ साथ अपना जो रूटीन भोजन है वो नहीं किया। यानी कि आपको पता है कि नाश्ते से पहले दवाई खानी है या बाद में खानी है, और अगर आप उसके हिसाब से ना खाएं और या फास्टिंग में अगर आप चल रहे हो तो उन लोगों के अंदर ये शुगर कम होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग जो लंबी फास्टिंग करते हैं उनके अंदर भी शुगर कम करने के चांस हो जाते हैं पूरे के पूरे। वो कई लोग दवाई खाते रहते हैं, लेकिन अपना धार्मिक दृष्टि से व्रत रखने के लिए वो तैयार रहते हैं। या आपकी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा अपटेक, यानी कि इनटेक और अपटेक जो है खाद्य पदार्थों का पूरा ना रहा हो। कुछ ऐसी इंडिकेशंस भी हैं जिनको शुगर नहीं है लेकिन तब भी शुगर लेवल कम हुआ। कुछ दवाइयाँ हैं किसी प्रकार की, वो भी कर सकती हैं। अल्कोहल की वजह से भी, कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से भी, कुछ और लंबी बीमारियां जो हैं किडनी की और अदरवाइज, ये भी आपको शुगर को कम कर सकती हैं। या कुछ बहुत रेयर कंडीशन है कि इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाए आपके शरीर के अंदर। ये भी एक बीमारी है जिसके अंदर की हमें वॉच करने की जरूरत है। अब जब शुगर कम हो जाती है, मैंने बताया आपको नॉर्मल रेंज से कम होगी तो आपको कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका चेहरा जो है हल्का सा पेल हो जाएगा, शेक करना यानी ट्रेमर्स होने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों को स्वेटिंग शुरू हो जाती है, सिर में दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना और टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ और पैरों के अंदर नंबनेस होना, आपकी जीभ के अंदर नंबनेस होना, और कुछ लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है। फैटीग होगी, इरिटेबिलिटी, एकदम आप इरिटेबल हो जाओगे, एंग्शियस हो जाओगे, और कंसंट्रेशन में आपको डिफिकल्टी होगी। ये तो कुछ सिम्टम्स हैं जो बेसिक हैं, और इससे ज़्यादा कई लोग हमारे अस्पतालों के अंदर आते हैं सोते सोते, क्योंकि उन्होंने डबल दवाई रात को खा ली, सोते सोते शुगर लेवल कम हो गए, वो बेहोश हो गए, बिल्कुल अनकॉन्शियस लेवल पे अस्पतालों के अंदर आते हैं, क्योंकि वो स्टेज नहीं मिलती उनको, कन्फ्यूजन वाली स्टेज या घबराहट वाली वो उन्होंने देखी नहीं, और एकदम आप सुबह उठे तो इन लोगों के अंदर बिल्कुल ही बेहोशी वाली हालत हो जाती है, स्लर्ड स्पीच हो जाती है, और दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो ये अनरिस्पॉन्सिवनेस यानी कि कॉन्शियसनेस आपकी कम हो, तब आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो अस्पतालों के अंदर जब ऐसे मरीज लाए जाते हैं, एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसको रोकना कैसे है। इसको रोकने के लिए आपको रेगुलर मेडिकेशन प्रॉपर जो बताई गई है, डोंट फिडल विद दैट, अब बिल्कुल पंगा मत लें उससे। जो डॉक्टर ने बताई है वो लें, जैसा भोजन बताया गया डाइट का आपके शुगर के लिए उसको करें, और नंबर 3, ना तो दवाई मिस करें और ना ही आप अपना खाना मिस करें। और चौथी बात, रेगुलर चेकअप होना चाहिए। आपको HbA1c
लेवल जो कि 3 महीने की शुगर बताता है, कोशिश करें कि हर महीने हो। अपने घर पे ब्लड शुगर की मशीन को रखें और वो आप जांच करें हफ्ते में कम से कम 2-3 बार, और डिफरेंट टाइम पे करें, कभी सुबह करें, कभी दोपहर को, कभी रात को। और जब ऐसे आपको सिम्टम्स लगे किसी व्यक्ति को, तो आप घर पर उसकी शुगर चेक करके देखें। शुगर चेक करने में अगर आपको लगता है कि कम हो रही है, तो उस वक्त इमीडिएटली आप उसको कुछ मीठा दे सकते हैं। ग्लूकोज का पानी पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, चॉकलेट खिला सकते हैं। तो ये कोई ना कोई आप उसको मीठी चीज़ दें। लेकिन अगर बहुत कम है शुगर लेवल, तो उन लोगों को एकदम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में टेस्टिंग के बाद कुछ लोगों को 25% ग्लूकोज तक दिया जाता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर सिर्फ फास्टिंग की वजह से या दवाई ज़्यादा खाने की वजह से शुगर कम होता है, तो उन लोगों की शुगर एकदम रिवर्ट बैक भी जल्दी करती है। उन लोगों के अंदर शुगर लेवल जो हैं एकदम ठीक होने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। और आप देखेंगे कि जब ये व्यक्ति को आपने ड्रिप लगाई, तो उसका एकदम धीरे धीरे उसकी आँख खुलना, उसकी स्पीच आना, आप देखेंगे कि कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो कई बार एक आधे घंटे के अंदर ही उसका व्यक्ति का लेवल ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ भी रखने की जरूरत है कि जिसको एक बार हाइपोग्लाइसीमिया है, उसको बार बार रिकरिंग चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर वो डाइट के हिसाब नहीं रखेंगे, दवाई का सिस्टम नहीं अपनाएंगे, या जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, चाहे उनको किडनी की बीमारी है या और बाकी जो दवाएं चल रहे हैं, उसकी वजह से भी इन लोगों के अंदर दिक्कतें हो सकती हैं। तो साथियों, एक ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है अगर आपका शुगर लेवल बहुत कम हो जाए। तो ऐसे लोगों के अंदर एक तो परिवार के अंदर कॉन्शियसनेस रहना बहुत जरूरी है। परिवार को ज्ञान होना चाहिए कि मेरे पिता को या मेरे भाई को या मेरी माता को शुगर ज़्यादा रहती है, उनके खाने का हिसाब, उनके इंजेक्शन का या उनकी दवाई का, और ये सिम्टम्स भी पता होने चाहिए कि जब शुगर लेवल कम होती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, यानी कि आपके मरीज की हालत भी सीरियस हो सकती है। तो साथियों, डायबिटिक मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा एक इशू है। हम ये इधर की दवाई किसी ने बताई, उसकी दवाई या उसने बताई उसकी दवाई पे ना जाएं। अपने टेक्निकल तरीके से अपना जो आपका स्पेशल डॉक्टर है उससे आप बात करें, भोजन आप डाइटिशियन से बात करके करें, दवाई आप ले ही रहें, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। कई बार ये भी होता है कि एकदम आपने स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज शुरू की तो उसकी वजह से भी आपके शुगर लेवल जो हैं कम हो जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करें। ये नहीं कि आपने सुबह नाश्ता किया उसके बाद रात का डिनर करना, बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद, चाहे बहुत स्मॉल मील्स लें, आपको कुछ ना कुछ 2-2, 3-3 घंटे बाद देते रहना। तो साथियों, आओ हम अपने परिवार को सुखी रखें, हाइपोग्लाइसीमिया ना होने दें, क्योंकि एक बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।